हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर का इसमें आज इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि कैलेंडर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से किसने किया था, और एक वर्ष में कितने महीने हुआ करते थे, उस समय कैलेंडर को किस आधार पर बनाया गया था, इसकी चर्चाएं करेंगे। और इसके जितने भी इतिहास है शुरू से लेकर और अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जो हमारा कैलेंडर चल रहा है उसके बारे में एक एक तथ्यों को, एक एक पॉइंट को यहाँ हम डील करेंगे तथा सीखेंगे और जानेंगे क्या क्या इसके इतिहास है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए हम देखते हैं कि इसके इतिहास में क्या क्या बातें छुपी हुई हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें शुरुआती कैलेंडर के इतिहास के अर्थात पंचांग के बारे में इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम यहूदी या हिब्रू कैलेंडर का ही निर्माण हुआ था, और यह निर्माण 3500 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर का निर्माण हुआ था तथा इसके निर्माणकर्ता थे डियोजिन एक्जियस थे। इन्होंने ही इस कैलेंडर का निर्माण किया था तथा इस कैलेंडर को एक दूसरा भी नाम दिया जाता था जिसको बोला जाता था यूनिसोलर कैलेंडर। यूनिसोलर कैलेंडर क्या था कि इसे सूर्य और चंद्रमा के गति के आधार पर इस कैलेंडर को बनाया गया था, और इस कैलेंडर में आपके 12 से 13 महीने हुआ करते थे। उस टाइम 12 से 13 महीने इस कैलेंडर के अंतर्गत रखे गए थे तथा साल के 353 से 385 दिन आते थे। आज अगर बात करें तो साल के 12 महीने होते हैं कन्फर्म, और 365 दिन या लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। लेकिन पहले जो कैलेंडर था हिब्रू या यहूदियन कैलेंडर, इसमें यही था। लेकिन ये जो कैलेंडर था पूरे दुनिया भर में मान्य नहीं थी। जो इस यहूदी और जो हिब्रू को मानने वाले लोग थे, धर्म को मानने वाले लोग थे, उसी क्षेत्र में ज़्यादातर कैलेंडर फेमस था, चर्चित था। इसके बाद दोस्तों आता है कैलेंडर, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलेंडर है। दोस्तों, हिब्रू या यहूदियन कैलेंडर के बाद जो कैलेंडर का आता है आपका आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत कैलेंडर, ये विक्रमादित्य जो हमारे देश के महान राजा थे, सत्यवादी जिसको बताया जाता है, कि वो उन्हीं के प्रेरणा स्रोत पर इस कैलेंडर का निर्माण हुआ, वो भी 58 ईसा पूर्व। और इस कैलेंडर की एक खासियत थी कि सर्वप्रथम इसी में 7 दिन का सप्ताह, सर्वप्रथम 7 दिन का सप्ताह दुनिया में प्रथम बार देने वाला यही कैलेंडर है आपका विक्रम संवत। और इसमें 12 महीने का एक साल माना जाता था। आज भी उसी को फॉलो किया जा रहा है, 12 महीना का एक साल माना जाता है। तथा यह भी आज भी ये कैलेंडर नेपाल का, हमारे देश का भले ही राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है, लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय कैलेंडर आज भी ये विक्रम संवत वाले कैलेंडर को ही माना जाता है। तथा आज भी गुजरात में लोग मकर संक्रांति जो मनाते हैं कार्तिक मास की, वो इसी कैलेंडर के आधार पर ही मनाते हैं। तो हमारा विक्रम संवत बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलेंडर था जो आज भी इसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 100% हम किस कैलेंडर का यूज करते हैं या इसके बाद कौन सा कैलेंडर आया, उसको देखते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा कैलेंडर आया था, विक्रम संवत के बाद हमारा रोमन कैलेंडर आया। और रोमन कैलेंडर जो विक्रम संवत से था बिल्कुल अलग था। इसमें क्या होता था कि 10 महीना का एक साल, साल भर में 10 महीना को ही मानता था, तथा यह इसमें एक महीना में 29 से 30 दिन को लिया जाता था। इस रोमन कैलेंडर में क्या होता था कि आपका 10 महीना का एक साल केवल हुआ करता था, जो कि विक्रम संवत में 12 महीना का एक साल था, लेकिन इसमें 10 महीना ही कहीं था। लेकिन और दिन क्या था, 29 या 30 दिन का एक महीना होता था। और ये जो मेन बात है, ये कैलेंडर जो था चांद के गति पर अर्थात चांद के बेस पर आधारित था। इस कैलेंडर को, वो जो आपको स्टार्टिंग में हिब्रू कैलेंडर बताए थे, वो चांद और सूर्य के गति पर आधारित था, लेकिन ये केवल चांद के गति पर आधारित था। इस कैलेंडर में मेन मुख्य तथ्य यही है कि इसमें आपको 3 पॉइंट कि 10 महीना का साल हुआ करता था तथा 29 से 30 दिन का आपका ये एक महीना होता था, और ये चंद्रमा के गति पर आधारित था। इसके बाद कैलेंडर आता है रोमन कैलेंडर के बाद हमारा आया जूलियस कैलेंडर। जूलियस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर के भी नाम से जाना जाता है। और जूलियन कैलेंडर का निर्माण हिप्परक्रेस, जिन्हें हम त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहते हैं, उन्हीं ने इस कैलेंडर का निर्माण किया था। और इस कैलेंडर के अंतर्गत हमारा 12 माह का एक साल हुआ करता था तथा 5 दिन का इसमें एक सप्ताह। इसमें सप्ताह को लेकर थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर था। पहले 7 दिन का था, लेकिन ये बताए थे इनके कैलेंडर में 5 दिन का एक सप्ताह माना जाता था तथा इनके में 28 से 31 दिन का एक महीना हुआ करता था।
तो इनके अंतर्गत हमको जूलियस सीजर कैलेंडर के अंतर्गत हमको इतनी जानकारी मिलती है कि सिर्फ इसके जन्मदाता हिप्परक्रेस थे, जिन्हें त्रिकोणमिति का भी पिता कहते हैं, तथा इसमें 12 महीने का एक साल, कितना 12 महीने का एक साल माना जाता है, जो आज भी हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तथा लेकिन इनका जो साप्ताहिक कार्यक्रम था कम था, ये 5 दिन के ही एक सप्ताह को मानते थे, लेकिन जो मंथली था 28 से 31 दिन का था मंथ, इन्हीं को मानते थे। तो इनसे हमको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगला कैलेंडर है शक संवत। शक संवत आपका जूलियस कैलेंडर के बाद का माना जाता है। ये 78 ईसा पूर्व में आया था। इसको माना जाता है कि ये हिंदू कैलेंडर है। इसी को मुख्य हिंदू कैलेंडर, शादी विवाह जितने होते हैं ज़्यादातर इसी पे आधारित लग्न मुहूर्त को देखकर निकाला जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैलेंडर आया 622 में इस्लामिक कैलेंडर आया। इस्लामिक कैलेंडर का खासियत ये था कि इसको पैगंबर साहब के जन्म के आधार पर लिया गया था और इसको मानने वाले वही लोग थे जो इस्लामिक धर्म को मानते थे, इसलिए ये कैलेंडर आपका ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाया। इसके बाद आपका है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरा दुनिया भर में ये चर्चित हुआ कैलेंडर। इस कैलेंडर को सारे दुनिया ने माना और अपनाया भी। इस कैलेंडर को लाने में 1582 में सबसे बड़ा योगदान था एलोसिस लीनियस का। एलोसिस लीनियस ने ही इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था। लेकिन ग्रेगोरियन एक पोप थे जिन्होंने इस कैलेंडर का विस्तार हर एक देशों तक, हर एक जन जन तक पहुंचाने का कार्य सबसे ज़्यादा श्रेय ग्रेगोरियन को जाता है। इसलिए ग्रेगोरियन के ही नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। इस कैलेंडर का खासियत था कि एक साल में 12 महीने होते थे तथा 28 से 31 दिन का महीना होता था, और सप्ताह में 7 दिन तथा एक साल में 52 सप्ताह इसमें होते थे। इसके बाद इसमें लीप ईयर को ऐड किया गया था। हर एक 4 साल पे एक लीप ईयर हो रहता था, और लीप ईयर में क्या होता था कि एक दिन बढ़ जाता था। जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होते थे, तो इसमें एक दिन बढ़कर 366 दिन हो जाते थे। इसीलिए इसको लीप वर्ष या अधिवर्ष के भी नाम से जाना जाता था। तो ये सारे कैलेंडर के इतिहास थे, जिसको हमने बारी बारी करके सब एक एक पॉइंट को बताया। हम आशा करते हैं कि हमारा ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अपने मित्रों में से ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।